Hi everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. कहानी की शुरुआत में एक मिस सू नाम की नर्ड लड़की को दिखाता है जिससे कॉल पर उसका बीएफ बताता है कि आज वो काफ़ी बिजी है, इसलिए वो उनकी 7वीं सालगिरह नहीं मना पाएगा। ये सुन सू का सैड होके कहती है, ठीक है तुम ओवर टाइम करो। मगर तभी उसकी नज़र अपने चीटर बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ चिपक के बैठा फ्लर्ट कर रहा होता है। ये देख के वो उसे गुस्से में सो उन दोनों का घर आती है और पीएफ को किक मार के ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सू अपने लिए जॉब ढूंढने का डिसाइड करती है और तभी फिर इंटरव्यू भी देने जाती है। तभी वहाँ मेल लीड मिस्टर लिन आता है जो कॉल पे अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मैं किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगा, मुझे ये सब नहीं पसंद। इधर मिस सू अपना इंटरव्यू देने लिन की कंपनी में दे जा रही होती है। उसका रिज्यूमे देख के इंटरव्यूअर वाला कहता है, मिस सू आपने पिछले सालों में फुल टाइम एनिमे डिज़ाइन का कोर्स फ्रीलांस पे काम किया है और अगर आपको ये जॉब ज्वाइन करनी है मगर आपकी एज़ इंटर्न ही जॉइन करना होगा क्योंकि आप कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कंपनी में काम करने का। ये सुन मिस सू उसे अपनी डिज़ाइन फाइल दिखाती है और कहती है ये उसे जॉब किसी भी हालत में चाहिए। तो इंटीरियर इंटरव्यू सारे जॉब कैंडिडेट्स की फाइल लेके मिस्टर लिन को देता है कि कहता है ये सारी डिज़ाइन फाइल्स हैं आज के कैंडिडेट्स की। जब मिस्टर लिन मिस सू की कार्टून डिज़ाइन देखते हैं तो बड़े इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो तो सेम डिज़ाइन उनकी फेवरेट एनिमे बुक की भी होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो ये पूछते हैं ये डिज़ाइन फ़ाइल किसकी है? तो वो ये बताता है कि वो ये तो मिस सू की है बट वो तो एक फ्रीलांसर है और मुझे वर्क एक्सपीरियंस वाले ही लोग चाहिए। तो मिस्टर लिन कहते हैं किसी इंसान की डिज़ाइनेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है ना कि वर्क एक्सपीरियंस। जल्दी से उसे हायर करो ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। इस तरह से मिस सू को वो जॉब मिल जाती है। ये सुन तो वो बड़ी खुश होती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया को बताती है खुशखबरी। तो वो थोड़ी अनर्ड होती है। तो सू कहती है, "अरे! ये क्या रिएक्शन है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जॉब लगी है। वैसे भी तुम इतनी अमीर हो। मैं तो क्या हुआ तुमको?" तो जिया कहती है, "अरे यार! ऐसा नहीं है। मैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से अनॉयड हूँ। उन्होंने मेरी ब्लाइंड डेट किसी और के साथ फिक्स कर दी है, वो भी अंकल लिन के बेटे के साथ और मैं जाना नहीं चाहती। मगर मेरे कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। वो तो तभी चलेंगे जब मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊँगी।" तो वो ऑफ़र देती है सू को कि वो चली जाए डेट पे उसकी जगह। तो सू कहती है घबरा के, "अरे नहीं, नहीं, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ।" तो जिया कहती है, "अरे कुछ नहीं होगा, इतनी छोटी-सी चीज़ है, सब हो जाएगा।" सू कहती है, "मगर मुझे कोई पहचान ना ले।" तो जिया कहती है, "अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा पूरा हुलिया बदल दूँगी, तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा।" फिर सू तरह-तरह के ड्रेस पहन के दिखाती है जिया को, मगर जिया का कोई भी ड्रेस उस पे सूट नहीं लगती, तो वो मना करती रहती है। फिर जिया को उस पे एक ड्रेस पसंद आ जाती है और नेक्स्ट सीन में सू तैयार होके ब्लाइंड डेट पे पहुँच जाती है जिया की जगह। पहले तो वो घबराती है कि फिर वो फेक कॉन्फिडेंस करके सीधे पहुँच जाती है। मिस्टर लिन को हाय करती है और पूछती है, "तो तुम ही हो अंकल लिन के बेटे?" तो वो उसे अपना नाम लिन शियू बता के हैंडशेक करता है। ये नाम सुन के सू बड़ी ही शॉक्ड होती है। "अरे! ये तो नाम जाना-पहचाना लगता है, मैंने कहाँ सुना है?" तो वो खुद को सँभाल के अपना नाम बता के कहती है कि वो इसी हफ्ते अमेरिका से वापस आई है। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। तो वहीं सू सोचती है कि इस ब्लाइंड डेट को कैसे भी करके बिगाड़ना ही होगा मुझे। तो वो उससे उसका बिज़नेस कार्ड माँगती है, कहती है मुझे भरोसा नहीं होता लोगों पे, लोग फेक बिज़नेस कार्ड भी बना के घूमते हैं। तो मिस्टर लिन उसे अपना बिज़नेस कार्ड देते हैं। ये देख के सू हैरान होती है कि अरे! ये तो मेरा बॉस ही है। फिर वो वॉशरूम में जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया को कॉल लगाती है मगर वो कॉल नहीं उठाती है। तो झल्लाई सू कहती है, "इस पागल को भी अभी बिज़ी होना था, इसके चक्कर में मैं अपने बॉस के साथ ब्लाइंड डेट पे आ गई हूँ।" फिर वो वापस जाती है और सिचुएशन कंट्रोल करने का सोचती है। बेचारी घबराई सू के तो पैर ही काँप रहे होते हैं, कहीं बॉस उसे पहचान ना ले। फिर वो उल्टे-सीधे मज़ाक करती है ताकि बॉस उसे पागल समझ के ब्लाइंड डेट कैंसल करके चला जाए। मगर बॉस को तो फ़ोन पे वो बिज़ी होता है। वो पूछता है कि अरे! आप कुछ कह रही थी मिस सू? बेचारी ऑकवर्ड सू फिर से कहती है कि वो एक अमीर बिगड़ैल लड़की है और उसे लग्ज़री अमीरी में रहने की आदत है। क्या वो उसे एक्सेप्ट कर पाएँगे? तो बॉस कहता है कैज़ुअली हाँ, क्यों नहीं? फिर वो बताती है कि वो उसे लग्ज़री घर और लग्ज़री कार्स का बहुत शौक है और उसे अपने पर्सनल टेक केयर के लिए पर्सनल असिस्टेंट टॉकर्स भी चाहिए होंगे, वो भी 8-8। तो बॉस बिना ध्यान दिए कहता है, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं, रख लेना।" फिर वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, कहती है कि उसे बच्चे भी नहीं करने। तो लिन कहता है, "ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस।" इस बार सू ऐसा हथियार फेंकती है, सोचती है, अब तो ये इसे रिजेक्ट कर ही देगा। सू कहती है उसका पास्ट में एक बॉयफ्रेंड था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। तो लिन कहता है, "इट्स ओके, आई डोंट केयर रियली।"
वो कहता है, अरे तुम्हारे सारे सवाल हो गए हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं? ये सुन बेचारी सु फिर से वॉशरूम जाने का बहाना कर खिसक लेती है, क्योंकि बेचारी की तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है घबराहट के मारे, और वो खुद को कोसती है कि क्यों उसने ये अपने मत्थे ले लिया काम। वापस जाती है तो लिन पूछता है, तो क्या आपने सोच लिया शादी के बारे में? तो सू कहती है, मेरे हिसाब से तो अभी बहुत जल्दी होगा शादी के लिए हाँ करना। वैसे भी हम लोग इमोशनली अटैच्ड नहीं हैं। तो लिन कहता है, मगर उसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीलिंग्स तो इवेंचुअली हो ही जाएँगी अपने आप। वैसे भी मुझे तुम जानी-पहचानी सी क्यों लग रही हो? क्या हम पहले भी मिले हैं? ये सुन सू एकदम हड़बड़ा जाती है। तभी उसे एक जिया का टेक्स्ट आता है कि बहन तुम चिंता मत करो। तुम्हारी ब्लाइंड डेट को खराब करने वाला प्लान बनाया है मैंने। एक पार्ट टाइम एक्टिंग करने वाली लेडी को हायर किया है, वो भी आती ही होगी तुम्हारी ब्लाइंड डेट बिगाड़ने। बस तुम साथ में उसके एक्टिंग करना फेक। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और पानी फेंकती है सू पे और उसे के हस्बैंड को पटाने का ब्लेम करती है और मस्त एक्टिंग करती है। लेडी अपने रोल में कुछ ज़्यादा ही खो जाती है और सू को पीट थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी लिन उसे रोक लेता है। तो सू भी नाटक करती है, हाँ सही कह रहे हो, मेरा एक इसी का हस्बैंड था, और वो वहाँ से बहाना बना के खिसक लेती है। उसे लगता है कि ब्लाइंड डेट उसने रूइन कर दी है। नेक्स्ट डे बेस्टी पूछती है कि ये बताओ हुआ क्या? उस लेडी की एक्टिंग ने कमाल किया या नहीं? तो सू कहती है, हाँ किया ना, तभी तो मैंने मान लिया कि अब तो पक्का वो उसे रिजेक्ट कर ही देगा। ये सुन जिया खुशी से कहती है, थैंक गॉड, मुझे पता था तुम ये कर ही लोगी। उन दोनों का चैन आया ही होता है, तभी लिन का मैसेज आता है कि वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। ये सुन के दोनों और ज़्यादा एनॉयड होती हैं। तो सू कहती है, तुम अभी इसे सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो जिया कहती है, उससे कुछ नहीं होगा, उसके पेरेंट्स फिर भी उसे प्लान डेट पे जाने को बोलेंगे फिर दोबारा। सो सो प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दो अच्छे से। पहले तो वो मना करती है, फिर जिया के ओवर ड्रामा करने पर वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन सू को लेके अपनी मॉम से मिलाने जाता है और इंट्रोड्यूस करता है। लिन की मॉम सू को देख के बहुत इंप्रेस होती हैं और पहली ही मीटिंग में लिन की मॉम सू को अपने खानदान की अनमोल ज़्यादा ब्रेसलेट दे देती हैं एज अ गिफ्ट। तो सू ना चाहते हुए भी उसे ये लेना पड़ता है। तभी ऑफिस से लिन को कॉल आता है और सू को भी कॉल आता है अर्जेंट, तो दोनों को उन्हें अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जब लिन ऑफिस जा रहा होता है तभी सू भी वहाँ अपने रियल लुक में आती है और जल्दी जाने के चक्कर में लिन से टकरा के गिरने ही वाली होती है। तभी लिन उसे कैच कर लेता है। सू देखती है कि लिन को अपने बॉस को देख के वो बहुत ही शॉक होती है और सोचती है कहीं ये उसे पहचान ले, तो वो जल्दी से खुद को संभाल लेती है। लिन को तो वो जाने पहचाने से लगती है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि वो सुयोंग है, न्यू इंटर्न है, उसने अभी काम शुरू किया है इस कंपनी में। मगर लिन को वो ज़्यादा ब्रेसलेट देख के ये सोचता है कि उसकी मॉम ने तो उसकी डेट को दिया था, तो ये इसके पास कैसे आ गया? तो उसे उस पे शक होता है। वो पूछता है कि ब्रेसलेट तुमने कहाँ से लिया? तो बहाना करके बताती है, अरे ये तो फेक है, मैंने इसे पास की मार्केट से लिया था। तो लिन उसका झूठ समझ जाता है और कहता है, मेरी ब्रांड डेट फेक थी क्या? तो वो ये बहाना करता है, मुझे भी वो शॉप बताओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ। तो वो बहाना बताती है कि ये उसकी शॉप अभी बंद है, फिर जब वो खुलेगी तब मैं आपको ला दूँगी। अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही होती है। तो लिन कहते हैं, कोई बात नहीं, मीटिंग में जाओ। तो सू वहाँ से खिसक जाती है जल्दी से। लिन सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कितने टाइम तक तुम प्रिटेंड कर सकती हो मेरी डेट बनने का। नेक्स्ट सीन में मीटिंग में वो अपने आइडियाज़ थीम प्रेज़ेंट कर रही होती है बॉस को, तभी वो थीम सबको पसंद आती है, तो बॉस भी अप्रूवल दे देते हैं। तभी एक मैनेजर कहती है कि तुमने ये थीम स्टाइल को एक फेमस हिडन एनिमे राइटर की बुक से कॉपी किया है। सो कहती है उसने कभी भी कोई डिज़ाइन नहीं चुराया है, वो बस बता नहीं पाती है कि वो ही उस बुक की असली राइटर है जो अपना पेन नेम लेमन यूज़ करके एनिमे बुक्स लिखती थी। तो मैनेजर सू को डिज़ाइन डिपार्टमेंट से निकालने को कहती है, मगर बॉस कहते हैं कि अभी प्रूव नहीं हुआ है कि सू ने डिज़ाइन चुराए हैं। तो वो सू के से कहते हैं कि वो ये प्रूव करे कि उसने ये नहीं चुराए हैं। तो सू कहती है कि वो एनोनिमस राइटर लेमन को जानती है और वो उसे अप्रोच करेगी ताकि वो उसकी इनोसेंस प्रूव करे। तो मैनेजर कहती है, "म मुझे नहीं लगता कि इतना फेमस मिस्टीरियस डिज़ाइनर लेमन तुम्हारी बात सुनेगा। तुम उससे कैसे प्रूव कराओगी? ज़रा हमें भी बताओ।" जबकि उसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है नेट पे। सू कहती है, मैंने कहा ना, मैं अगर लेमन से अपने लिए मेरी इनोसेंस प्रूव करा दूँगी, तब आप लोग क्या मानेंगे कि मैंने डिज़ाइन्स नहीं चुराए हैं? तो मैनेजर कहती है, ठीक है, फिर तो मैं सबके सामने तुमसे माफ़ी माँगूँगी अगर तुमने ये प्रूव कर दिया। बॉस मीटिंग ओवर करके चले जाते हैं, तभी लिन को उसका सेक्रेटरी फाइल रिपोर्ट देता है, तो सू के बैकग्राउंड का और उसकी रियल ब्लाइंड डेट के बैकग्राउंड का ये देख के लिन के डाउट सोच हो जाता है कि दोनों पर्सन एक ही हैं। नेक्स्ट सीन में लिन सू को ऑफिस में बुलाता है। सू के जाने पर
वो ये कहता है कि मैंने अपनी फियांस को कॉल किया है, तभी सू का फ़ोन बजने लगता है। ये देखिए वो घबरा जाती है, तो लिन कहते हैं फ़ोन पिकअप करो, तो घबराहट के मारे वो कह देती है, अरे ये तो स्कैम कॉल थी, मैं बाद में नहीं सब नहीं उठाती। तो लिन फ्रस्ट्रेटेड होते ही मन ही मन कहता है कि वाह! सही है, आँखों में धूल झोंकी जा रही है। तो वो कहता है हाँ, सही है, स्कैम कॉल तो हमेशा इग्नोर करो। फिर लिन कहता है कि नए न्यूयॉर्क में मेरे साथ बिज़नेस ट्रिप पे जाना है तुमको, अपने डिज़ाइन्स भी साथ ले आना। ये सुन सू सोचती है, ओह नो! अब तो उसे इनके साथ जाना पड़ेगा। ऑफ़िस टाइम ओवर होते ही फिर लिन अपनी फियांसे यानी सू को टेक्स्ट करता है डेट पे मिलने को। तो सू अनॉयड होके कहती है, अरे नहीं यार, अभी तो ऑफ़िस से छुट्टी हुई है मेरी, अब फिर से इस खड़ूस बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी। ये सब दूर से लेन उसे देख रहे होते हैं। कहते हैं लेट्स सी मिस सू कितनी देर तक फियांस बनने का नाटक कर पाती हैं। फिर सू जल्दी से गेटअप चेंज करके रेडी होके पहुँचती है और बहाना बनाती है कि रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए उसे आने में देर हो गई। कहती है वैसे तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो लिन कहता है मैं 3 दिन के लिए बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले तुमसे मिल लूँ, और वो उसे परफ्यूम गिफ्ट में देता है। तो सू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ काम चला लूँगी, तुम अपने बिज़नेस ट्रिप पे ध्यान रखना। तो लिन कहता है कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो मैं इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो फिर वो खुद को सँभाल के कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था, यही था कि वो उसे मिस करेगी। नेक्स्ट सीन में बेचारी सू को इंटर्न के तौर पे सामान लेके एयरपोर्ट पे जाती है। लेकिन उसका फिर सामान लेके चलने को कहता है साथ में। ये देख के वो थोड़ी इम्प्रेस होती है। फिर दोनों के रूम अलग अगल-बगल ही बुक्ड होते हैं। फिर लिन उसे प्रॉपर ड्रेस और शूज़ देते हैं ताकि वो उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है ये बोल के, इसलिए प्रॉपर रेडी रहना होगा। फिर मिस सू वही ड्रेस पहन के आती है लिन को लेने के लिए। लिन को तो उसे ही देखते खो जाता है उसकी ब्यूटी में। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चश्मे तुम्हारी ड्रेस को सूट नहीं कर रहे हैं? वो अपना चश्मा संभाल के कहती है कि अरे उसके इसके बिना दिखाई नहीं देता। फिर वो लोग क्लाइंट के लिए ज्वेलरी देखने जाते हैं। वहाँ की सेल्स वर्कर कहती है मिस्टर लिन, आपकी फियांस तो बहुत ही सुंदर है। तो सू कहती है कि वो उसकी फियांस नहीं, वो उसकी सेक्रेटरी है। तभी लिन वहाँ से कॉल का बहाना करके निकल जाता है। इधर सू एक रिंग देख रही होती है जो उसे बहुत पसंद आती है, मगर वो प्राइस सुन के बहुत हैरान होती है कि अरे इतनी महंगी रिंग। मिस्टर लिन उसे दूर से देखते हैं और टेक्स्ट करते हैं फियांस को कि तुम्हारा रिंग साइज़ क्या है? तो सू वर्कर को अपना रिंग साइज़ पूछ के बताती है कि वो एक है नंबर उसका रिंग साइज़। तभी सू का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है और उस कहते हैं कि अरे तुम यहाँ इतनी महँगी शॉप में क्या कर रही हो? वो भी डायमंड्स लेने? डायमंड्स लेने की औकात भी है तुम्हारी? और क्या ये महँगी ड्रेस क्या तुमने उधार पे पहनी है? वो उसका मज़ाक बना के चिढ़ाता है उसे। तो सू उसे डाँटती है और एक्सपीएफ की जेएफ भी तभी आती है वहाँ। तो बताता है कि वो लेना ग्रुप के इकलौती बेटी को डेट कर रहा है, शादी भी करेंगे वो लोग। तो सू कहती है वाह! तो तुमने अमीर लड़की फँसा ही ली, क्योंकि खुद से तो तुम कमा नहीं सकते कभी। तभी वहाँ पे लिन आता है और एक्स-बीएफ को करारा जवाब देता है, तो वो सू को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे नेक्स्ट सीन में सू ड्रंक होके अपने पास की दुःख भरी कहानी सुनाती है लिन को और खुद को अगली कह के रोती है और उनके कंधे पे सिर रख के। ये देख के लिन को उससे प्यार हो जाता है और वो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे सुंदर कहते हैं। फिर अंत तक उसकी बातें सुनते हैं और फिर सू तो वहीं पे ड्रंक होके सो जाती है। फिर वो उसे उठा के ले जाते हैं। ड्रंक सू को होश ही नहीं रहता कि उसने क्या-क्या बक दिया। वापस ट्रिप पे से आने के बाद सू अपनी फ्रेंड जिया के घर में जाती है उसका पासवर्ड पूछ के। तो इधर लिन की मॉम उससे पूछती है कि तुम लोग शादी कब करोगे? तो मुझे सू बहुत पसंद आई है और मैं तुम्हें केक देती हूँ, जाओ तुम उसे घर पे जाओ, उसे केक दे के आओ और कुछ प्रोग्रेस कर ही के आना इधर, वरना मत आना। जी कह के वो चली जाती हैं। बेचारा लिन फँस जाता है कि अब उसे रियल डेट जिया को मिलना पड़ेगा। मगर जब वो जाता है फ्लैट में तो वहाँ पे मिस्सू को देख के वो बहुत खुश होता है अंदर ही अंदर। वो पूछता है क्या ये तुम्हारा ही घर है? तो सू कहती है एटीट्यूड से हाँ और क्या, ये मेरा ही घर है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक फेमस बेकरी का केक देने आया था। तो वो उसे अंदर बुला लेती है ना चाहते हुए। वो सोचती है थैंक गॉड वो सही टाइम पे जिया के घर आ गई, वरना पोल खुल जाती। मगर अब उसे टेंशन होती है कि इस बॉस को अब फेस कैसे करेगी। वो चपड़ रंजू को वो सीधा उसे मिलने ही घर आ गया। मगर लिन उसे वहीं पे रिंग देता है कि मैंने खरीदी तुम्हारे लिए। रिंग देके सू हैरान होती है कि तो वही रिंग है जो उसे पसंद आई थी और साइज़ भी सेम है। तो खुशी से पहन के देखती है। तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें फिट आ रही है? तो खुशी में झूमते हुए सू कहती है हाँ एकदम। फिर खुद को कंट्रोल करके कहती है थोड़ी-सी लूज़ है, मगर वो मैनेज कर लेगी। तो वो कहता है कि मैंने बस ऐसे ही ले ली थी, ना पसंद आए तो फेंक दो। तो सू कहती है अरे मुझे पसंद है तो मैं ऐसा क्यों फेंकूँगी? वो उसके लिए केक कट करके लाती है, मगर लिन से केक गिर जाता है उसी के ऊपर। बेचारे लिन के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वॉशरूम में कपड़े बदलने जाता है। तभी सू को याद आता है कि उसके ऑफिस वाले कपड़े और चश्मे सब वहीं पे ही है। तो हड़बड़ी में भागते ही वॉशरूम की ओर और डोर ओपन कर देती है। लिन शर्ट उतार चुका होता है, उसे देख के शॉक होता है, मगर सू खुद को उसके ब्यूटी में
खोता पाती है। तभी शर्माया लिन कहता है, "अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" सू शर्म से फेस छुपा के कहती है, "अरे मेरी वहाँ पे चीज़ें रखी थी, मुझे अभी लेनी है, तुम बाहर आओ जल्दी से।" तो लिन कहता है, "थोड़ी देर तुम वेट नहीं कर सकती थी क्या?" वो निकलता, फिर सू फिसल के वहीं पे गिरने वाली होती है, मगर लिन उसे संभाल लेता है, तो सू उसकी बाहों में गिरती है। ये तो दोनों में एक्सीडेंटली फिर किस हो जाती है। तभी वहाँ पे सू वहाँ से जल्दी से भाग के निकल जाती है सोफे में। फिर बैठी डेलूलू होके किसके बारे में सोच रही होती है और एम्बैरेस भी होती है कि ओह नो! उसने अपने बॉस को ही किस कर लिया, अब उसे ऑफ़िस में फ़ेस कैसे करेगी? इधर लिन भी उसके ख़्यालों में खोया होता है और उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसे सू से प्यार हो गया है। नेक्स्ट डे वो सू जल्दी से लिफ्ट की ओर जाती है भाग के, तभी बॉस लिन उसे देख के रोक लेता है लिफ्ट, और वो शर्माती हुई ऑकवर्ड सी लिफ्ट में चली जाती है। माहौल बड़ा ही ऑकवर्ड और एम्बैरेस सा होता है। बेचारे लिन को तो गर्मी लगने लगती है फीलिंग्स की वज़ह से। फिर वो खुद को बार-बार सँभाल सू के आस-पास ही देखता पाता है, कभी वो उसकी हेल्प करता है, कभी ऑफिस में उसे छुप के देखता है। इधर सू की मैनेजर सबको बता देती है कि फेमस एनोनिमस लेमन अपनी बुक साइनिंग इवेंट कर रहे हैं, तो उसकी टिकट सबको दिखाती है, सभी लोग खुश होते हैं। एक लड़की कहती है कि वो मिस्टर लेमन की कॉलेज टाइम से फ़ैन रही है, तो सब कहते हैं कि हमें भी जाना है उनके इवेंट में। फिर सब लोग सू से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम तो जानती हो लेमन को, हम लोग को एक्सक्लूसिव टिकट्स दिलवा दो। तो सू उन्हें दिलवा देती है। सबके जाने के बाद सू रेस्ट कर रही होती है ऑफिस में, तभी लिन उसे लेमन की बुक इवेंट की टिकट्स देता है। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं लेमन का, तभी उसके आते ही सभी लोग हूटिंग करते हैं, "अरे देखो लेमन आ गया।" सो वहाँ पे मास्क लगा के आती है क्योंकि वही असली लेमन होती है। हुँ, सभी लोग बुक साइन करवा रहे होते हैं, तभी सू का एक्स बीएफ वहाँ पे आता है और उसका मास्क खींच लेता है और कहता है कि सबको इस लेमन का सच देखना चाहिए कि असली लेमन एक लूज़र लड़की है। उसकी हरकत से वो डर जाती है, एक्स बीएफ उसे ब्लेम करता है कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के अमीर लड़के को डेट करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आते हैं और उसे सबक सिखाते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें शुरू से पता था कि सू ही उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सुन सू हैरान होती है और इसे सबको कि इसे तो सब पता था। फिर बाद में जिया और सू सब सच बताते हैं लिन को और उससे माफ़ी माँगते हैं, लेकिन जब जिया खुद को ही ब्लेम करती कि उसी ने प्रेशर किया था सू को, तभी वो ब्लाइंड डेट पे गई थी, वरना वो ना जाती। तो इसमें सू की कोई गलती नहीं है, मगर हार्ट ब्रोकन सू उसे रिंग दे देती है और लिन से माफ़ी माँग के चली जाती है। लिन को भी बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता, वो उसके बिना नहीं रह सकता। इधर जिया सू से माफ़ी माँगती है और उसका मूड ठीक करने का पूरा ट्राई करती है। फिर सू अपने ऑफ़िस में जाके भरे मन से रिज़ाइन करने का डिसाइड करती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। सभी लोग दुखी होते हैं और उसे रोकते हैं, मगर सू जाने का मन बना चुकी होती है और लिन को ऑफ़िस में रेज़िग्नेशन लेटर देके चली जाती है। उसका लेटर देख के लिन उसके पीछे भागता है और उसे रोकता है कि वो उस पे पहले तो गुस्सा आता है, फिर वो उसका रेज़िग्नेशन लेटर फाड़ देता है और फिर अपना प्यार एक्सप्रेस करता है और सू को किस करके कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। सू उसे देखती ही रह जाती है, मन ही मन वो भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर लिन उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है वहीं पे और उसे अपनी रिंग पहनाता है, तो सू उसे हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है और हँसते-खेलते उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।